नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ हैं और अपने घर पर खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना अगला पाठ, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। तो देखिए, यह कहानी जो हमारी है यह मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें तोमोए में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ पर हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने को पेड़ मानता था और वह उसको ही अपनी निजी संपत्ति होती थी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर जो था खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती थी। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती। तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उस पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में नहीं बताती। तोतो चान अपने माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और जो है उसे पेड़ लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहां वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है कि कोशिश करो, तुम चढ़ोगे। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी में नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी यानी जिसके 3 पैर होते हैं उसको घसीट कर लाती है। पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एकाएक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है कि तभी तोतो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया किंतु पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। तोतो चान का रोने का मन हो रहा था, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था, लेकिन फिर भी जो है यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींच कर लाने में सफल हो जाती है। पसीने से लथपथ तोतो चान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था, इसलिए इस पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। एक अलग सा अनुभव कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा उस पेड़ पर चढ़ने का। तो उम्मीद करूंगी कि आप सभी को ये कहानी जो है बड़ी अच्छी लगी होगी कि कैसे उन्होंने मेहनत करके जो है वो पेड़ पर चढ़ गए और एक बहुत ही अच्छा अनुभव उन्होंने लिया। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, किंतु एक बार पुस्तक निकालकर इस पाठ को अवश्य पढ़ेंगे और फिर प्रश्न उत्तर लिखेंगे, इस पाठ को दोहराएंगे। चलिए अब अगले विषय के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।